हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा 18 जनवरी को शाम को 7 बजे। बात करूँ वेन्यू की, वेन्यू सेम है। आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में मैच खेला जा रहा है। सारे मैच यहीं पे खेले जा रहे हैं। ODI भी यहीं पे हुआ है और T20 भी यहीं पे हुआ है। एक मैच श्रीलंका जीती है T20, अब एक मैच जिम्बाब्वे जीता है। दोनों का बराबर हो गया है। अब जो तीसरा T20 मैच जीतेगा, थर्ड T20, तो सीरीज उसी के नाम होगी T20 की। ये जो मैच होगा थर्ड वाला बहुत ही टफ होगा। श्रीलंका ये नहीं चाहेगी कि हार जाऊं, और जिम्बाब्वे के पास अच्छा मौका है जीतने का। इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, क्योंकि मैच बराबर कर ले गई। क्योंकि श्रीलंका के बैट्समैन चले नहीं। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, बॉलिंग लिया, अब इनको परस्त कर दिया। सारा रिकॉर्ड बता रहा हूँ एक एक चीज़ का। ये सेकेंड T20 मैच का रिकॉर्ड है। जिम्बाब्वे 4 विकेट से जीता था। श्रीलंका 173 रन बनाया था, जिम्बाब्वे आराम से बना लिया। ये सेकंड वाला, और जो फर्स्ट था, फर्स्ट में जिम्बाब्वे को 143 बना पाए 5 विकेट पे, और श्रीलंका 3 विकेट से जीता था। श्रीलंका का भी 7 विकेट गिर गया। तो ये जो मैच हो रहा है ना, ये टक्कर का हो रहा है। क्योंकि टक्कर का हो रहा है। टक्कर क्यों दे रहा है जिम्बाब्वे? क्योंकि श्रीलंका के बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। श्रीलंका के 2 ही बैट्समैन चल रहे हैं, एक है एंजेलो मैथ्यूज, एक चरिता श्रीलंका। इसके अलावा कोई रन नहीं बना रहा है। कोई 1 रन, कोई 2 रन, कोई 5 रन, ऐसे ही आउट हो जा रहे हैं। बस यहाँ सारा काम बॉलरों का है। बॉलर ही विकेट ले जा रहे हैं, बॉलर रन बना रहे हैं। सबसे पहले बात करूँगा श्रीलंका की टीम का स्कोर T20 का, कौन कितना रन बना रहा है। श्रीलंका की बात करूँ, प्रथम निशंका ODI में नहीं खेले थे, T20 में खेल रहे हैं। तो इनके बल्ले से कोई रन नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी फॉर्म इतनी सही नहीं चल रही है। 2 रन 1 रन ऐसे बना रहे हैं, बस। के अलावा कुछ नहीं है। कुशल मेंडिस का भी फॉर्म गड़बड़ चल रहा है। ODI में 1 रन मारे थे, उसके अलावा रन नहीं मारे हैं। वो भी रिकॉर्ड रखा हुआ, भी दिखाऊंगा। 17 रन 4 रन, ये रिकॉर्ड है इनका दो मैचों का। चरित्र श्रीलंका का देख लीजिए आप। पहले में 16 रन, दूसरे में 69 रन। सॉरी, कुशल परेरा का 17 रन 0 रन। उसके बाद समर विक्रमा का 9 रन 16 रन। एंजेलो मैथ्यूज का देखो, दोनों में रिकॉर्ड अच्छा है, 46 रन 66 रन, यही बनाते हुए आ रहे हैं। उसके बाद दसवें सनाका, ये रिकॉर्ड पहले T20 में 26 रन बनाए थे, दूसरे में 0 पर आउट, 9 रन बनाए। उसके बाद कोई विकेट नहीं मिला इनको, 0 विकेट 0 विकेट। उसके बाद हसरंगा की बात करूँ, 0 रन 0 रन, 2 विकेट 1 विकेट, ये है। इनके भी बल्ले से रन नहीं आ रहा, लेकिन विकेट ले जा रहे हैं, 2 विकेट 1 विकेट ऐसे। कृष्णा की बात करूँ, 2 विकेट ले जा रहे हैं। 2 मैच खेले, दोनों में 2 विकेट ले गए। उसके बाद चमीरा की बात करूँ, 6 रन की पारी खेले थे। उसके बाद पहले में 1 विकेट ले गए थे, दूसरे में 2 विकेट ले गए थे। दिलशाद मौसंका की बात करूँ तो इनकी जगह आए हैं, दूसरा T20 मैच खेल रहे हैं, 1 ही विकेट इनको मिला है। इन्होंने कुछ खास नहीं किया। अब इसमें टॉप की बात करूँ, देखो, एक चरित्र श्रीलंका हो गए, अब एक हो गए एंजेलो मैथ्यूज, 2 ये हो गए। फिर उसके बाद आते हैं हसरंगा, तीसरा प्लेयर, कृष्णा चौथा प्लेयर। उसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पे चमीरा। यही 5 प्लेयर हैं जो T20 श्रीलंका के सीरीज में रन भी बना रहे हैं, विकेटें ले जा रहे हैं। इसके अलावा सबका रिकॉर्ड आपके सामने है। एंजेलो मैथ्यूज का रिकॉर्ड अच्छा है, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, अच्छा रन बना रहे हैं। उसके बाद चरित्र श्रीलंका, इनसे भी 1 आध 2 बार डलवा देते हैं, 16 रन 69 रन। और उसके बाद कृष्णा के देखो 2 विकेट का है। उसके बाद चमीरा का देखो 6 रन 1 विकेट 2 विकेट। हसरंगा का रिकॉर्ड तो बेहतरीन है, 2 विकेट 1 विकेट। इसके अलावा मुझे बताओ आप, किसी ने कोई ज़्यादा कुछ खास किया हो? दोनों T20 का मैच का रिकॉर्ड है। ये ये 5 प्लेयर के अलावा कोई किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बॉल फर्स्ट में इन पे जाना, दिलशाद मौसंका पे थोड़ा सा देखना, ध्यान देना इन पे। बॉल फर्स्ट में कैप्टन भी कर सकते हो, वाइस कैप्टन कर सकते हो, और कृष्णा पे कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार रह जाएंगे बॉल फर्स्ट में। क्योंकि बैट सेकंड में जिम्बाब्वे बहुत आराम आराम से खेलेगा, उसको जीतने का टारगेट लगेगा, तो विकेट जल्दी नहीं देगा। तो इसलिए कह रहा हूँ। अब बात करूँगा जिम्बाब्वे के T20 के स्कोर।
पहला T20 और दूसरा, दोनों मैच का। क्रिक 11 की बात करूं तो इनके भी बल्ले से पहले मैच में 10 रन की पारी है, दूसरे में 70 रन की पारी है। ऐसे ओडीआई में भी खेले, तो ओडीआई का रिकॉर्ड भी देख लो इनका, पहले मैच में आउट हो गए, उसके बाद दूसरे में इन्होंने मार दिया अच्छा खासा रन। तो वही हाल T20 में है, पहले में 10 रन बनाए, दूसरे में 70 रन बना दिए। फिर उसके बाद तिनसे कामून हुक्मे ये 26 रन 12 रन, 2 मैचों का रिकॉर्ड है 26 रन 12 रन। फिर आते हैं बेनबेट, ब्रायन बेनबेट 10 रन 25 रन, पहले में 10 रन, दूसरे में थोड़ा सा बढ़त हुआ, 25 रन की पारी खेले। फिर उसके बाद बात करूं सीन विलियम्स की, 14 रन, पहले में कोई विकेट नहीं, उसके बाद दूसरे T20 में 1 रन, उसके बाद कोई विकेट नहीं। लेकिन बढ़िया बैट्समैन में, बढ़िया बॉलर में, ये भी बता रहा हूँ मैं, इनको इतना हल्के मत लेना, लेकिन सब प्लेयर का अपना एक दिन होता है। तो सिकंदर राजा की बात करूँ, पहले T20 में 62 रन बनाए थे, उसके बाद 3 विकेट ले गए थे। दूसरे में इन्होंने क्या किया, 8 रन, कोई विकेट नहीं। रेयान बल्ब की बात करूँ तो 5 रन 13 रन, इनसे ओवर नहीं करा जा रहा है। ये जिस दिन इनसे ओवर करा जाएगा, हो सकता है कुछ करें, लेकिन इनसे ओवर नहीं करा जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद आते हैं क्लाइव मांडे, 15 रन की पारी खेले, उसके बाद इनका नंबर ही नहीं आता है। फिर आते हैं ल्यूक जोगवे, 13 रन 25 रन 2 विकेट, जिसमें श्रीलंका हारा था। सेकंड T20 में इन्होंने 2 विकेट ले गए थे, उसके बाद पहले में इनको कोई विकेट नहीं मिला था, 13 रन की पारी के, और दूसरे में 25 रन भी बनाए, 2 विकेटें भी ले गए। मस्कंडा की बात करूँ, 1 विकेट 4 रन 1 विकेट, क्योंकि ये 4 ओवर डालते हैं। और ल्यूक जोगवे की बात करूँ, ये 2 से 3 ओवर डालते हैं, ज़्यादा चौथा ओवर नहीं होता, या बहुत ज़्यादा 2 ओवर मार पड़ गए तो 1 ही ओवर, नहीं तो 2 ओवर, इससे ज़्यादा नहीं है इनका। और सिकंदर रजा 4 ओवर डालते हैं, मास्कंडा, उसके बाद मुजबानी, उसके बाद नगावा, ये सब 4-4 ओवर डालते हैं। मैंने इसलिए लिख रखा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब 4-4 ओवर डालते हैं। मुजबानी 2 विकेट 4 रन, फिर 2 विकेट। नगावा की बात करूँ तो 1 विकेट 1 विकेट। इन्होंने ऐसी बॉलिंग किया कि श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी, 2-2 विकेटें ये सब ले गए, फिर उसके बाद नगावा एक, मतलब रन ही नहीं बनने दिए। वो तो लास्ट में आके चले थे श्रीलंका, और एंजेलो मैथ्यूज ने थोड़ा सा रन बना दिया, नहीं तो ऐसा था कि ये 80 पे ऑल आउट हो जाएगी श्रीलंका। इसलिए श्रीलंका की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत गड़बड़ चल रहा है, कोई दम रिदम पे नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस T20 मैच में, थर्ड T20 में, कि बॉलरों ऑलराउंडर से लेके बॉलर तक रखना, बैट्समैन पे नहीं। अगर बैट्समैन पे रखना होगा तो आपको उसमें की प्लेयर रखने हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये रिकॉर्ड है T20 का, दोनों T20 का, फर्स्ट और सेकंड का। अब ओडीआई की बात करूं, देखो जो ओडीआई मैच हुआ था इनका, उसकी बात करूं, कुशल मेंडिस का क्या रिकॉर्ड है, 46 रन 66 रन, 3 मैच खेले, एक में 17 रन बनाए, ये है। समर विक्रमा की बात करूँ, सडीरा समर विक्रमा 41 रन 4 रन, कोई रिकॉर्ड नहीं। चलिए श्रीलंका का देखो रिकॉर्ड अच्छा है, तो T20 में बना रहे हैं, 101 रन मारे थे। दसों सनाका का कोई रिकॉर्ड नहीं ओडीआई का। चमीरा का रिकॉर्ड ठीक है, 2 विकेट 18 रन, तो इन्होंने भी बना रहे हैं। कृष्णा की देखो रिकॉर्ड अच्छा, 4 विकेट 1 विकेट रन मार रहे हैं। दिलशान मौसंका की रिकॉर्ड बेहतरीन है, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। हसरंगा का रिकॉर्ड देखो 7 विकेट। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जिनका रिकॉर्ड अच्छा ओडीआई में, वो रन भी मार रहे हैं, विकेट भी ले जाए। रिकॉर्ड किसका है, हसरंगा का अच्छा है, उसके बाद तिरछना का अच्छा है, चमीरा का है, उसके बाद फिर चरित्र श्रीलंका का है। यही 4-5 प्लेयर का रिकॉर्ड बेहतरीन था ओडीआई में, वो T20 में भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जो ओडीआई से नहीं चल रहे, क्योंकि ओडीआई में 50 ओवर खेलने को मिलता है, वो T20 में 20 ही ओवर होता है, तो फ़र्क होता है। अब जिम्बाब्वे को ओडीआई में देखो, क्रिक एरविन पहले में 0, दूसरे में 82 रन। मैंने बोला ना था कि पहले में 0 पे आउट हो गए, दूसरे में 82 रन, फिर जब तीसरा मैच खेले तो 0 पे आउट हो गए। हो सकता है तीसरे T20 में फिर ना चले, इसीलिए कह रहा हूँ मैं, इनका रिकॉर्ड दिखा दिया। सिकंदर रजा के देखो, 1 विकेट 1 रन 2 विकेट 10 रन, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद रेयान बल्ब की बात करूँ, 31 रन 0 विकेट 9 रन। जिस दिन कह तो रहा हूँ, इनका जिस दिन दिन आएगा जिनको बॉलिंग नहीं दे रहे हैं, बॉलिंग देंगे तो बहुत बढ़िया बॉलर भी हैं, बैटिंग है, मारेंगे जिस दिन, ये की प्लेयर निकलेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। नगावा की बात करूँ, 5 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। मुजबानी 2 विकेट 1 विकेट। मस्कंडा 1 विकेट, ये है। नगावा नगरवा
रिचर्ड नगरवा की बात करूँ तो ओडीआई में इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन था, लेकिन टी20 में उतना खास नहीं है। 2 विकेट 5 विकेट का रिकॉर्ड है इनका, 1 विकेट का। लेकिन टी20 में एक एक विकेट ले जा रहे हैं, लेकिन बेहतरीन ओडीआई में इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। ये है रिकॉर्ड। अब बात करूँ श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के बारे में। एक टीम मैंने इसलिए बनाया हूँ कि इसमें मैं श्रीलंका को जिता रहा हूँ। अगर श्रीलंका जीतेगा तो इन्हीं की वजह जीतेगा। कुशल मेंडिस, समरवीरा विक्रमा, चरित श्रीलंका, एंजेलो मैथ्यूज, हसरंगा, चमीरा, तिरछना और मधुशंका, ये इनके ये रन मारेंगे। ये 4 प्लेयर रन मारेंगे, उसके बाद इनकी ये 4 बॉलर विकेटें ले जाएंगे। तो श्रीलंका जीतने के श्रीलंका के 80% चांस रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर इनमें से अगर ये ऑर्डर आउट हो गया, फिर श्रीलंका का जीतना मुश्किल नहीं होगा, तो मुश्किल हो जाएगा जीतना, बहुत टफ हो जाएगा, तब जिम्बाब्वे जीत जाएगा। इसीलिए मैं इस टीम को दिया हूँ कि श्रीलंका पूरा अपना दम लगाएगा इस मैच को जीतने के लिए। तीसरा टी20 क्लीन स्वीप करेगा। ओडीआई में भी पूरा जीत गया था, इसमें भी, लेकिन जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के पसीने छुड़ा दिए हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ। और जिम्बाब्वे की तरफ से जो बेस्ट रहेंगे ये 2 बॉलर हो जाएंगे, और नगरवा हो जाएंगे, उसके बाद मुजवानी हो जाएंगे, और फिर सिकंदर रजा। जिम्बाब्वे के ये 3 प्लेयर बॉलिंग प्लस बैटिंग से इन तीनों को लिया हूँ कि अगर एक एक विकेट ले जाएंगे, कुछ रन मार देंगे तो अच्छे खासे पॉइंट दे देंगे। और श्रीलंका की तरफ से ये जाके की प्लेयर हो जाएंगे और इधर ये रन मारेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने इनको दोनों के दिए, चरित श्रीलंका और सिकंदर रजा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है। बैटिंग करने का भी ऑप्शन होता है, उसमें चाहे सिकंदर रजा को आप कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन को कर देना, क्योंकि सिकंदर रजा असरंगा से पहले आते हैं। हसरंगा से इसलिए पहले आते हैं क्योंकि ये हसरंगा का लेट आता है बैटिंग लाइनअप, इनका जल्दी आता है, तो इनको कैप्टन कर देना है। हो सकता है 2 विकेटें ले जाएं, आके 30 रन मार दें, ये आके 3 विकेटें ले जाएं तो ये ज़्यादा पॉइंट दे देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको भी कैप्टन कर सकते हैं, उनको वाइस, लेकिन मैंने इन पे गया हूँ, इन पे गया हूँ। हो सकता है 2 विकेटें एक ले जाएँ, 2 विकेटें 2 विकेटें 4 विकेट, 1 विकेटें 5, जो भी विकेटें बची ये ले जाएँ 4-5 विकेटें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको कैप्टन कर दिया, इनको वाइस कर दिया। अब आप चाहोगे तो घुमा लेना, लेकिन मैंने इसलिए बनाया हूँ कि ये मैं श्रीलंका को जिता रहा हूँ, इसको जिता रहा हूँ मैं श्रीलंका को। ये टीम है, ये जो दूसरी टीम है श्रीलंका और जिम्बाब्वे की। अब इसमें क्या है देखो, इसमें बताने के लिए पतंग निशंका, कुशल मंडित आप हटा सकते हो इसमें से। अब इसमें से किसी एक प्लेयर रख लेना, चाहे समरवीरा विक्रमा को रख लेना, चाहे जो भी जिसको। अब यहाँ पे इनको रखना, उसके बाद क्रेग एरबिन रख लेना, सेम विलियम्स हो जाएंगे, रियान बल्ब, उसके बाद सिकंदर रजा, नगावा। यहाँ पे बॉलर रख लेना। अगर जिम्बाब्वे बॉल फर्स्ट करती है तो फिर उसमें से इनको जिनको काटा हूँ यहाँ रख के, यहाँ पे जिम्बाब्वे के बॉलर रख लेना, सिंपल है। फिर जाके एक इनको रखना, बस इन दोनों को हटा के यहाँ बॉलर रख लेना। ये तो रहेंगे क्योंकि ये बॉलिंग भी करेंगे, एक एक विकेट ले जाएंगे, रन भी मारेंगे, लेकिन इनको हटा के फिर यहाँ बॉलर रख लेना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये टीम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं, उसमें कैप्टन देख, अगर इसमें कैप्टन चेंज कर लेना, बताने के लिए दिया हूँ। इसमें कैप्टन आप चाहे ओ नगरवा को कर देना, वाइस कैप्टन चाहे एंजेलो मैथ्यूज कर देना, चाहे हसरंगा पे चले जाना, ये हो जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर बॉल फर्स्ट श्रीलंका करेगा तो एक में इनको कैप्टन वाइस कर देना, मधुशंका और तिरछना को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना। मैं 100% कर रहा हूँ, क्योंकि बॉल फर्स्ट में इन दोनों को करना, इनको अच्छी खासी विकेटें मिलेगी फिर। अब इनको भी रखना, इनको भी रखना बॉल फर्स्ट में श्रीलंका। अगर जिम्बाब्वे बॉल फर्स्ट करता है तो इनके हटा के जिम्बाब्वे के बॉलर रख लेना यहाँ पे। ये तो रहेंगे, इनसे रन, क्योंकि ये आराम से रन बनाएंगे, इनको जीतना है, तो ये विकेट नहीं देंगे, बहुत आराम से खेलेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ। और जो भी होगा टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द